हेलो गाइस। तो यार 27 तारीख को हमारा आखिरी एग्ज़ाम हुआ था और अभी तक आंसर की का कुछ पता नहीं है। तो आज मैं सुप्रीम कोर्ट गया था किसी काम के सिलसिले से, अपनी पुरानी फाइल के सिलसिले से। तो मैंने वहाँ पूछा कि आंसर की कब तक आ सकती है, तो उन्होंने वर्स्ट सिनेरियो बताया है कि 10 तारीख तक। और वैसे भी 27 को पेपर ख़त्म हुआ था, तो 7 तारीख तक तो हमारा वैसे भी वेट करना बनता है कि 7 तारीख तक हमारी आंसर की 10 दिन लगभग आ जानी चाहिए। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आंसर की आने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नंबर तो सबके आएंगे। किसी को ये भी नहीं पता चलेगा कि मैं फेल हूँ कि पास हूँ। ठीक है, नंबर सबके आएंगे और सिर्फ आप उनमें जो भी आपके मार्क्स बनेंगे उनसे आप खुश होना तो बनता ही है कि भाई आपकी परफॉर्मेंस है। बट उनसे ये नहीं पता लगेगा कि आप पास हैं या फेल हैं, वो आपके टाइपिंग पे निर्भर करता है। और जो अब आंसर की आएगी उसमें सीबीटी के क्वेश्चंस होंगे, ना कि आपका टाइपिंग का कोई डेटा नहीं होगा, ना ही टाइपिंग की कोई डिटेल होगी। तो सबसे पहले ये चीज जी। अब हम बात करते हैं आपके डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की। और मैं एक बात और बता दूं कि जो हमारा जो रिजल्ट है आपका टाइपिंग का और सीबीटी का, ये अक्टूबर के एंड तक, मोस्ट प्रोबेबली नवंबर में तो शायद नहीं जाएगा, पर ये अक्टूबर के एंड में, दिवाली के बाद ये आपके आने के पूरे चांसेस हैं। और हो सकता है कि दिवाली से 2 दिन पहले भी रिलीज कर दें, क्योंकि इन लोगों को, जहां तक आज मुझे पता लगा है, जल्दी से जल्दी पूरे प्रोसेस को खत्म करना है। और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो है आपके रिजल्ट आने के लगभग 7 दिन के अंदर करवा ली जाएगी। ठीक है, तो आप, अगर आपको लगता है कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही एग्जाम में, टाइपिंग के लिए भी आप श्योर हैं, कोई आपके मन में कोई डिलेमा नहीं है, तो आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की तैयारी तो आप लोगों ने शुरू कर ही दी होगी। तो आज मैं यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। और देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है कि जो मैं बताऊं आपको सही ना लगे, तो आप एक काम करिएगा कि आप कोई भी चैनल उठाकर जो आपके सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का कोई शॉर्ट नोट्स बनवाता हो या इस तरीके से, तो जो वो मतलब जो हाईलाइटेड टॉपिक्स होते हैं, जो करंट अफेयर्स होते हैं ना, उन्हीं से ही टॉपिक को उठाया जाता है, तो वो देख लीजिएगा। बाकी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, ताकि आपकी वोकेबलरी अच्छी हो जाए और आपका जो आप आइडिया, जो मेन आइडिया आप डिस्क्रिप्टिव में मतलब लिखना चाहेंगे, वो आप क्लियर तरीके से बता सकें। आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या, मैं एक बात बता देता हूँ। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में लगभग सभी के एवरेज मार्क्स आते हैं। जो हमारा ये जो CGL है, CHSL है, क्योंकि यही जो है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, और मोस्टली 90 to 95% बच्चों के एवरेज मार्क्स आते हैं इसमें। तो मैं घबराने की कोई बात नहीं है कि किसी बच्चे के 90 आ जाएंगे और कोई आपका 50 पे रह जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि 100 नंबर का अगर एग्जाम होगा तो लगभग 60-65 तो हर बच्चा अचीव कर लेगा। कंटेंट पे शायद ज्यादा ध्यान ना दे वो लोग, पर उनकी क्या होता है ना, वो स्टार्टिंग और एंड बहुत अच्छा होता है उनका, तो उस चीज पे आप ध्यान रखिएगा। एक बात और है कि अगर आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में अगर आप लगभग 5 से 10 टॉपिक तैयार करते हैं, खुद से तैयार करते हैं, या फिर एक काम करिए, अगर कहीं से भी कॉपी करते हैं अच्छे टॉपिक्स को, उन्हें आप याद कर लीजिए, तो आप देखेंगे जब 10 टॉपिक आप लिख सकते हैं ना, जैसे ही जैसे आप जितने टॉपिक को लिखते जाएंगे, चाहे वो कहीं से कॉपी किया हो या खुद से लिखा हो, तो आप एक चीज अपने अंदर एक चेंज नोटिस करेंगे कि हाँ यार, मुझे थोड़ा थोड़ा लिखना आ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी एक ऐसे की चीजें हम दूसरे में कॉपी कर देते हैं और वो बिल्कुल फिट भी बैठ जाती है, पर हमें वो सेंस होनी चाहिए कि वो फिट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं। ठीक है, मैं जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मैं अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर कोई आ जाए, मेनली मतलब कोई अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर टॉपिक आ जाए कि आप अनएम्प्लॉयमेंट लिखिए, तो हम शुरुआत कैसे कर सकते हैं? तो मुझे जहां तक लगता है कि ऐसे कर सकते हैं कि नो वन कुड इमेजिन अ डिकेड एगो दैट अ डिग्री होल्डर वुड अप्लाई फॉर अ पियोन्स जॉब। तो देख सकते हैं कि मतलब इतना ब्यूटीफुल सेंटेंस अगर हम पहले ही शुरुआत में लिख दोगे, तो जो आपका मतलब जो चेक करने वाला जो टीचर होंगे, तो उनके दिमाग में ये लाइन जाएगी और वो पहले ही जज कर लेगा कि यार इस बंदे में दिमाग है। और मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी वोकेबलरी, बहुत स्टैंडर्ड वोकेबलरी यूज करेंगे तो ही आपके मार्क्स ज्यादा अच्छे मिलेंगे। क्लियर विजन, मतलब क्लियर जो आइडिया है ना, वो अगर आपका डिस्क्रिप्टिव में दिखेगा तो आप मार्क्स अच्छे अचीव कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको कुछ टॉपिक बता देता हूं जो कि आपके कोरोना के बाद के टॉपिक हैं। इस 2017 जो एग्जाम हुआ था उसके बाद के हैं। जो लास्ट ईयर जो हमारा एग्जाम हुआ था उसमें 2 कॉम्प्रिहेंसिव थे, जिसमें से उन्हीं कॉम्प्रिहेंसिव से ही कुछ क्वेश्चंस को उठाया गया था, उनके जवाब आपको देने थे। ठीक है, और एक लास्ट में एक ऐसे पूछ लिया गया जो कि जिसमें 5 ऑप्शंस थे, जिसमें आपको एक लिखना था। अच्छी बात यह कि 5 ऑप्शन देने का मतलब है कि यार बच्चे को कुछ तो आता ही होगा लिखना। तो इसी तरीके से अगर इस बार भी आप 20 से 25 टॉपिक आप अगर तैयार करते हैं, तो आप 100% वहां घबराएंगे नहीं, आपको टॉपिक आता होगा और फटाक से उसको लिखाएंगे। तो मैं आपको टॉपिक बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले तो कोरोना वायरस।
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोरोना वायरस के ऊपर आपको जितनी भी डिटेल्स मिले आप उस पर एक बहुत अच्छा स्टैंडर्ड तैयार करिए, ताकि आपको कोरोना वायरस के ऊपर अगर टॉपिक को घुमाकर भी पूछ लिया जाए तो आप अच्छे से जवाब दे सके। जैसे कि मैं कोरोना वायरस के ऊपर 2 टॉपिक और बता देता हूँ। एक तो पहला कोरोना वायरस हो गया, दूसरा है आपका कोरोना ऑन इकोनॉमी, यानी कि कोरोना की वजह से जो इकोनॉमी पे जो इफेक्ट पड़ा वो चीज। एक ऊपर से ऐसे पूछ लेते हैं कि हाउ फार इंडिया इज सक्सेसफुल इन डीलिंग विद द कोरोना वायरस, मतलब क्वेश्चन के फॉर्म में भी आपको पूछा जा सकता है कि भाई कोरोना में हम कितने सक्सेसफुल रहे, कितने अनसक्सेसफुल रहे। एक ये हो गया। जैसे ही कोरोना खत्म हुआ देन उसके बाद हमारा ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हो गया, तो ऑनलाइन एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ऑनलाइन एजुकेशन हो गया, उसके बाद जैसे कि आपका क्लाइमेट चेंज क्यों, क्योंकि जब कोरोना हुआ था तो क्लाइमेट बहुत ज़्यादा साफ हो गया था, तो उस पर पूछ सकते हैं। जो आपके पॉल्यूशन होते हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, इनके ऊपर भी पूछा जा सकता है। तो एक तो पॉल्यूशंस के हो गए, आपके क्लाइमेट चेंजेस के ऊपर हो गए, ठीक है। उसके बाद आपका अनएम्प्लॉयमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी डिटेल अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर मिले, चाहे वो कोई फैक्चुअल फैक्ट हो या कोई भी चीज़ हो, उनको लिख लीजिए, उनको थोड़ा सा मेमोराइज कर लीजिए, ताकि अगर कोई भी ऐसा आता है जिसमें आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात करने जा रहे हैं तो आपको कुछ डेटा याद हो, ताकि आप फटाक से वहां लिख दे। क्योंकि जो डेटा होता है ना, अगर आपको याद है, और अवॉइड करिए गलत डेटा ना वहां पे लिख दें, तो अगर ऐसा डेटा होता है तो हमको बहुत हेल्प मिलती है। और जो हमारा जो चेक करने वाले जो टीचर्स होते हैं उनके दिमाग में बहुत अच्छा इंप्रेशन बनता है। तो आपको ये समझ लीजिए कि 2-3 नंबर तो फालतू मिल ही जाते हैं डेटा के, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हाँ, एक जैसे कि जो बहुत अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा, तो इसलिए ये जॉब क्रिएशन रादर देन जॉब सीकर, जॉब क्रिएशन में जैसे कि मतलब जो गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स लेके आए, स्टैंड अप इंडिया और मतलब स्किल इंडिया, इस तरह की जो नए नए स्कीम्स लेके आई हैं, तो जैसे कि जिससे जॉब क्रिएशन ज़्यादा हो सके, तो उन पर आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका फिल्म इंडस्ट्री, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म हमारा इंट्रोड्यूस हुआ है, जिस पर अब काफी मतलब कोरोना के बाद से जितने भी चेंजेस आए वो सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। ओटीटी पे मूवीज लॉन्च होने लगी हैं, सिनेमास को अवॉइड किया जा रहा है, इस तरह की चीजों पे आप एक बार बना लीजिएगा। एनआरसी जो कैब आया, जो इतना बड़ा दिल्ली में दंगे हुए, उन सब चीज पे मतलब आप जो है मतलब एक ऐसे तैयार कर लीजिएगा। फेक न्यूज़ बहुत सारा चल रहा है कि फेक न्यूज़ फैलाते हैं, प्रोपोगेंडा फैलाया जाता है। कोरोना वायरस के दौरान भी जब चल रहा था तो बहुत सारी चीज़ें थी कि जो मतलब फेक न्यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप के थ्रू फैलाई जा रही हैं, ठीक है। और मतलब थोड़ा सा ना कोरिलेशन देखना, आप जो भी टॉपिक आप तैयार करते हैं तो आप जब आप उसको लिखने बैठते हैं तो आप ये देखिएगा कि मैं एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर कैसे डाइवर्स हो सकता हूँ। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस का खेल है और कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन बिजनेसेस जो जैसे ही अभी आप 2-3 साल में देखेंगे ना, तो जो ऑनलाइन बिजनेस है वो एकदम बूम पे चला गया है। ई कॉमर्स एकदम बढ़िया से बढ़ा है। मिंत्रा और भी सारे जो मतलब अमेजोन वगैरह काफ़ी अच्छी डिलीवरी देने लगे हैं। जो ब्लिंकिट वगैरह इस तरह की जो एप्लीकेशंस है अभी इंट्रोड्यूस हुए हैं, 2 मिनट में एकदम से सामान डिलीवर कर देते हैं। इनके फायदे, इनके नुकसान, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आपका कॉमन इंटरेस्ट वो मतलब जो एलिजिबिलिटी सीईटी जो आया था आपका, प्रोज एंड कॉन्स, एक वाला टॉपिक हो गया। आत्मनिर्भर भारत, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आत्मनिर्भर भारत आया, पीएम मोदी ने लॉन्च किया, उसके ऊपर स्टिमुलस पैकेज भी दिया, ठीक है। वोकल फॉर लोकल, इस तरह की चीजें, तो मतलब देख सकते हैं आप, वोकल फॉर लोकल पे भी आ सकता है कोई भी टॉपिक, ताकि उस पर आपको लिखना हो, ठीक है। उसके बाद वर्क फ्रॉम होम तो देखिए आज अभी तक स्टिल जो हमारे जो कुछ इंडस्ट्रीज है, एमएनसीज है, वो वर्क फ्रॉम होम आपको प्रोविजन दे रही हैं। तो उसके ऊपर भी आ सकता है कि वर्क फ्रॉम होम कितना बेनिफिशियल है, कि कितना उसके क्या क्या फायदे हैं, किस तरीके से प्रोडक्टिविटी जो है हमारे एम्प्लॉयज की बढ़ रही है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। देन सोशल मीडिया इम्पैक्ट ऑन यूथ, देख रहे हैं आप टिकटॉक वगैरह बैन हुए क्योंकि वो उनका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था हमारे यूथ पर। तो जो इस तरह के टॉपिक हैं वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फीमेल फोर्टिसाइड, वुमेन एम्पावरमेंट, आपका जीडीपी के ऊपर बहुत बात हो रही है। कोरोना आया तो जीडीपी काफ़ी कम होती चली गई, तो उसके ऊपर जीडीपी भी बात हो सकती है। देन उसके बाद अनरेगुलेटेड मीडिया, जो आप मॉब्ड वीडियोस आ रही हैं, मॉब्ड न्यूज़ आ रही हैं, सर्कुलेट हो रही हैं, एक कॉम्युनल हेट्रेड पैदा करा जा रहा है इसके ऊपर, क्योंकि ये सब वो टॉपिक हैं जो हमारे सोसाइटी में चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। देन उनके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर फैसला देता है। ये ऐसे टॉपिक्स हैं, और ये तो सिर्फ कुछ टॉपिक्स हैं। उसके बाद क्या है ना, जैसे हाँ फार्म बिल हो गया, फेक न्यूज़ हो गया, ठीक है। ये ऐसे टॉपिक है जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का इंटरवीन था। तो वो ना मतलब जब पेपर आपको बनाया जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो है सुप्रीम कोर्ट वाले ही लोग कंडक्ट कराएंगे। अब तो शायद इसमें एनटीए का रोल खत्म हो जाता है, क्योंकि वो सीबीटी तक ही सीमित होता है। तो जो टॉपिक जो चूज करेंगे वो सुप्रीम कोर्ट वाले ही करेंगे। तो इस तरह के जो टॉपिक हैं
सॉरी, इस तरह के जो टॉपिक हैं वही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। बाकी अगर आपके पास कोई और अच्छे टॉपिक हो तो कमेंट में लिखिए और लोगों की हेल्प करिए। देन ये हो गया। तो इससे और भी ज़्यादा टॉपिक हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। मैं आपको, और हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात और, जो मैंने आपको टॉपिक बताएं, अगर आपको लगता है कि आप नहीं लिख पा रहे हैं, आपको थोड़ी बहुत हेल्प चाहिए, तो मैं ये काम करूंगा कि इन सारे टॉपिक के ऊपर मैंने बहुत अच्छे से ऐसे तैयार कर रखे हैं ऑलरेडी, तो मैं वो आपके साथ शेयर कर दूंगा कि ठीक है। और आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट में, अगर आपके जो क्या कहते हैं उसे, अगर आपका जो रिस्पॉन्स है वो अगर अच्छा होता है तो मैं आपकी हेल्प करता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि मैंने लास्ट वीडियो पेट के लिए डाली है, उसका कोई ज़्यादा खास वो जो है रिस्पॉन्स नहीं है। चलो मैं समझता हूँ हर चीज़ सबको पसंद नहीं आती, तो ये है कि अगर ये जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के टॉपिक हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये पूरा कंटेंट मैं आपको दे दूँ, तो मैं आपके रिस्पॉन्स के ऊपर मैं आपको चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा। और गाइज आप लगे रहिए, पढ़ते रहिए एग्जाम के बारे में। बाकी जब रिजल्ट आएगा, आज मैं सुप्रीम कोर्ट गया ही था शाम, मतलब सॉरी कल मैं सुप्रीम कोर्ट गया था, मैंने वहाँ कुछ पता किया, तो रिजल्ट मतलब जो है, मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया अक्टूबर के एंड तक मोस्ट प्रोबेबली आ ही जाएगा। और बाकी और भी कुछ चीज़ें पता लगेंगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। शेयर करने से ही नॉलेज भी बढ़ती है और थोड़ा सा अपना भी सेल्फ इंप्रूवमेंट होता है। अगर किसी के पास कोई और ज़्यादा प्रोडक्टिव बात हो तो वो कमेंट में लिखिए। और गाइज इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल होप इज़ गुड। और आप मुझे कमेंट भी लिख सकते हैं, कोई सजेशन हो तो इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो तो। ठीक है गाइज, बाय, टेक केयर।